जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहाँ पर हम बात करते हैं तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं के बारे में, आध्यात्म मार्ग में आगे जाने के ज्ञान के बारे में और आप सभी के जीवन से जुड़ी हर प्रकार की समस्या के समाधान के बारे में। तो आज का जो विषय है वो ये है कि हम माँ को नींबू की माला क्यों चढ़ाते हैं और क्या घर में नींबू की माला चढ़ानी चाहिए माँ को, क्या घर में नींबू चढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, उसी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी हम माँ को नींबू चढ़ाते हैं तो नींबू क्यों चढ़ाया जाता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। माँ हमेशा अपने गले में नरमुंडों की माला धारण करती है। नरमुंडों की माला माँ के गले में रहती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप जैसे बड़े बड़े मंदिरों में हम जाते हैं तो माँ ने गले में नींबू की माला पहनी हुई होती है और एक नहीं कई कई नींबू की माला पहनी हुई होती है। तो हम लोग देखते हैं कि मंदिर में माँ ने नींबू की माला पहन रखी है और हम ये सोचते हैं कि ये माँ का कोई श्रृंगार है, ये कोई प्रथा है जो माँ को नींबू की माला चढ़ाई जाती है। क्योंकि हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, हमको नहीं मालूम है कि माँ की पूजा पाठ कैसे की जाती है। हम नॉर्मल तरीके से माँ की पूजा करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कहीं देखा मंदिर में कुछ देखा चढ़ा हुआ, वही आकर अपने घर में मंदिर में चढ़ा देते हैं। आपके घर में माँ की प्रतिमा छोटी सी है, मंदिर में इतनी बड़ी प्रतिमा है माँ की, और उसको हम नींबू की माला चढ़ाए हुए देखते हैं, तो वही नींबू की माला हम घर में भी चढ़ा देते हैं आके। यही हम गलती कर देते हैं। क्योंकि नींबू की माला सबसे पहले तो चढ़ाई क्यों जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है नींबू की माला मंदिर में? ये नरमुंडों के तौर पर नींबू की माला चढ़ाई जाती है। माँ भगवती को जो किसी के ऊपर संकट होता है, उस संकट के माँ को संकट के तौर पर नींबू की माला चढ़ाई जाती है। तो हम गृहस्थ जीवन में माँ को नींबू नहीं चढ़ा सकते, घर में जो पूजा पाठ करते हैं उसमें नींबू नहीं चढ़ा सकते हैं। माँ को जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो अपनी मनोकामना मांग करके माँ को नींबू की माला अर्पित करके आते हैं कि हे माँ भगवती, मेरी मनोकामना है, मेरे ऊपर जो भी संकट है, मेरे को बच्चे नहीं हो रहे हैं, मुझे बच्चे की प्राप्ति के लिए ये आपके ऊपर अपने ऊपर से नींबू की माला उतार करके जो भी संकट है इसको बस आप ही संभालिए, और आज से आप मेरा जिम्मा आपके ऊपर है और ये आप संभालिए जो भी संकट है। तो माँ को हम नींबू की माला अर्पित करके आ जाते हैं। दूसरा, आपका अगर कोई कारोबार नहीं चल रहा, घर में किसी प्रकार का संकट है, किसी ने कोई तंत्र क्रिया कर दी है, या घर में कलेश बहुत ज्यादा रहता है, बीमारी का माहौल है, घर के अंदर लड़ाई दंगे रहता है, बार बार दवाइयां खा रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा ठीक से, आराम नहीं मिल रहा, तो फिर उस समय में हम क्या कहते हैं कि अपने ऊपर से नींबू की माला उतार करके माँ भगवती को अर्पित कराते हैं। लेकिन वो हम क्यों पहनाते हैं? खुद से नहीं पहनाते हैं, ये हमें भक्तों द्वारा बताया जाता है। कोई तांत्रिक बताते हैं, माँ के भक्त बताते हैं कि माँ के भगत होते हैं ना, जो लोगों का संकट काटते हैं, उनके इशारों पर, उनके बताई हुई क्रिया पर ही ये नींबू की माला जो है माँ भगवती को चढ़ाई जाती है। हम अपने मन से नहीं चढ़ा सकते हैं कि हमने अपना मन करा हमारा कि नींबू की माला चढ़ी है तो चढ़ा दे। नहीं, ऐसे नहीं चढ़ती नींबू की माला, और घर में तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ती। आप लोग घर में भूलकर भी माँ को नींबू ना चढ़ाएं, क्योंकि नींबू बल रूपी होता है। क्योंकि माँ के गले में जो नरमुंडों की माला होती है, उस स्थान पर नींबू की माला माँ को पहनाई जाती है। और आपने जैसे मेरे पीछे फोटो में आपने देखा है कि माँ के गले में ये नरमुंडों की माला है। सेम मंदिरों में आपने देखा होगा, ऐसे तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, उस स्थान पर माँ के गले में आपने बहुत भारी भारी नींबू की माला देखी होती है, लेकिन वो भी अनगिनती की नहीं होती है। उसमें भी क्रिया होती है, संकट होते हैं, मंत्र डाले जाते हैं, तब वो नींबू की माला अर्पित की जाती है तांत्रिकों द्वारा। तो ऐसे ही नींबू की माला नहीं चढ़ाई दी जाती है। अब नींबू की माला कैसे, कितनी चढ़ानी जाती है? नींबू की माला 7 नींबू की, 11 नींबू की, 21 नींबू की, 31, 41, 51, अपनी श्रद्धा अनुसार हम जो नींबू की माला माँ को चढ़ाएंगे वो तांत्रिक चढ़वाते हैं। अब नींबू की माला बनती कैसे है, तो यहाँ ध्यान करिएगा। नींबू की माला जब भी हम बनाते हैं तो लाल कोरे धागे में, कोरी सुई से हम नींबू की माला बनाते हैं अपने हाथों से। तांत्रिकों द्वारा वो नींबू पढ़कर हमको दिए जाते हैं, हम अपने ऊपर से उतारते हैं, तब हम माँ भगवती को नींबू की माला अर्पित करते हैं। और जो भी अगर हमारे ऊपर कोई संकट है वो माँ भगवती के सामने हम उनके चरणों में पेश कर देते हैं।
अगर हम नॉर्मल अपने ऊपर से हमने कहा चलो कोई नहीं है नींबू की माला चढ़ा दो, तो आपको कोई ज्ञान नहीं है कि नींबू की माला कैसे चढ़ानी है, आपको कोई मंत्र नहीं मालूम है नींबू का उतारा करने का, और आपने ले जाकर के वो नींबू माँ को चढ़ा दिया मंदिर में, कि मना कर दिया भाई घर में नहीं चढ़ाना, लेकिन आप मंदिर में भी नहीं चढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से, उसका भी कोई नियम होता है, कोई क्रिया होती है। तो अगर मंदिर में भी आप नींबू की माला चढ़ा रहे हैं तो उसमें हमको जो तांत्रिकों द्वारा है उनकी देख रेख में ही चढ़ाया जाता है, उनके द्वारा मंत्र से अभिमंत्रित नींबू करके उतारा करके चढ़ाया जाता है। बिना अभिमंत्रित बिना उतारे के जो नींबू हम चढ़ाते हैं वो बलि हो गया, वो माँ को हमने अर्पित कर दिया है, लेकिन उसके अंदर संकट तो है ही नहीं है। हमने माँ को जो नींबू अर्पित करा है उसमें संकट नहीं है, तो वो हम हो गए, वो हमको मानेगी और वो नींबू माँ ग्रहण करेगी, तो आगे आगे वो नींबू माँ हमेशा मांगेगी, फिर माँ हमको खा लेगी, क्योंकि संकट खाती है माँ नींबू के तौर पर। अब उसमें कोई संकट नहीं है, हमने अर्पित करा तो वो हम हो गए ना, तो हमारा संकट माँ ने खाया तो हमें खाएंगी संकट के तौर पर। फिर आप लोग कहते हैं कि माँ ने दिक्कत कर दी। अब नींबू अगर दोगे तो देखो माँ की योगिनियां नींबू खाती हैं, माँ नहीं लेगी, जो माँ की सेविकाएं होती हैं वो नींबू को ग्रहण करती हैं। अब सेविकाएं तो जो आप भोग दे रहे हो उसी पर चलेंगी, फिर एक बार नींबू दे दिया फिर वो बार बार नींबू की माला मांगेगी, आपने नहीं दिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, छोड़ दिया तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए शुरू से मैं हमेशा अपने सारे बच्चों से यही कहती हुई आई हूँ कि जब भी माँ को भोग दो तो सात्विक भोग दो, तामसिक भोग पर माँ को ना चलाओ, क्योंकि तामसिक भोग में दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है तामसिक भोग में। एक बार तामसिक देने के बाद में फिर वो योगिनियां तामसिक ही चला मांगती हैं, क्योंकि माँ कभी भी तामसिक नहीं खाती है, माँ की योगिनियां तामसिक खाती हैं। उनको जैसे भोग में चलाओगे वो वैसे ही, वो कहते हैं ना कि बच्चे को शुरू से जैसे ढालो वो उसी व्यवहार में उसी स्थान में डलता चला जाता है। सही राह में डालोगे तो सही राह, गलत राह देखेगा तो गलत राह में, तो वही क्रिया है, जैसा भोग दोगे वैसा ही भोग फिर वो हमेशा मांगेंगे। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने तो नींबू की माला दे दी है या हमने घर में नींबू दे दिया है, अब क्या करें। तो देखिए, अगर आपको इस बात का कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है कि हमें नींबू की माला माँ को देनी थी या नहीं देनी थी, बस आपने कहीं से देखा सुना और दे दिया, तो अनजाने में किया हुआ पाप कभी पाप नहीं होता है। अनजाने में की गई गलती का हमेशा माफी मिलती है। तो उसके तौर पर आप क्या करेंगे, माँ भगवती के सामने हाथ जोड़ेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, हे माँ भगवती, हमें ज्ञान नहीं था, हमने अनजाने में आपको नींबू का भोग दे दिया है, इसके लिए आप हमें क्षमा करें, और आज से हम आपको सात्विक हलवा छोले का पान पेड़े का भोग देंगे, हे भगवती इसको स्वीकार करें और हमारे कष्टों को दूर करें। ऐसा करके आप क्षमा मांगेंगे, माँ भगवती को हलवा छोले का भोग पान पेड़े का भोग दे देंगे, माँ भगवती उसको स्वयं स्वीकार करेंगे और खुश रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी माँ को घर में नींबू का भोग ना दे। मंदिर में भी भगतों द्वारा ज्ञानियों द्वारा ही नींबू का भोग दिया जाता है, अपने मन से हम नहीं भोग देते हैं नींबू का। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको और भी अनेकों ज्ञान देती हूँ, गृहस्थ जीवन के बारे में, तांत्रिक क्रियाओं के बारे में, जादू टोने के बारे में और आध्यात्म मार्ग में आगे जाने के बारे में। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के प्रश्नों के उत्तर के साथ और ज्ञान के बारे में। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।